मिल्कीपुर हम सब लोग मिल करके जीत के दिखाएंगे। मिल्कीपुर के संदेश को फिर से अयोध्या धाम के संदेश में बदलना है। मिल्कीपुर में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। दम नहीं काम करने की। योगी जी तो 4 घंटे सोते हैं, बाकी घंटे 20 घंटे काम करते हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना ही होता तो हम लोग अयोध्या सीट लोकसभा की ना हारते। जिस तरह से झूठे वादे कर जनता को गुमराह करने का काम किया, उस तरह अब इस बार जनता समझ चुकी है, पूरा मन बना चुकी है। जनता के दिलों की आवाज सुनकर पार्टी ने टिकट दिया है। पीडीए का जो खोखला गठबंधन था वो खत्म हो चुका है। पीडीए है कहाँ? जिनके पास लोग होंगे उन्हीं के तो काबिले दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी चुनाव ये समझ चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये आरोप निराधार है। इस पर पूरी दुनिया की नजर है, इसीलिए पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। समाजवादी समाप्तवादी पार्टी है। मिल्कीपुर में किसकी जीत होगी? मिल्कीपुर में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। प्रचंड जीत होगी। सर, जिस तरीके से देखा गया कि भाजपा कहीं ना कहीं अयोध्या हार गई, क्या लगता है कि मिल्कीपुर में जगह बना पाएगी लोगों के दिलों में? मिल्कीपुर के इस उपचुनाव में मिल्कीपुर की सम्मानित जनता, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सर्व समाज के लोग और यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने ये तय कर लिया है कि जो कमी कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में रही है उसको सूद ब्याज समेत मिल्कीपुर की जनता वापस करेगी। यहाँ पर कमल खिलेगा, भाजपा जीतेगी। जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस तरीके से 5 तारीख को जब यहाँ पे वोटिंग होगी तो शासन का कहीं ना कहीं आप लोग इस्तेमाल करोगे और चुनाव जीतने की कोशिश करोगे, क्या ऐसा चांसेस हैं? ये विपक्ष के हताशा का प्रतीक है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। निष्पक्ष चुनाव होगा, चुनाव आयोग है और अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना ही होता तो हम लोग अयोध्या सीट लोकसभा की ना हारते, जीत गए होते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में और प्रदेश में निष्पक्ष काम होता है, निर्भीक काम होता है। हाँ, ये अलग की बात है कि जो वो लोग पहले किया करते थे वो नहीं होगा इस उपचुनाव में। इस वक्त हमारे साथ मिल्कीपुर से भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है इस बार क्या भाजपा मिल्कीपुर में अपनी जीत बना पाएगी? मैं धन्यवाद देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ सहित समस्त शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही संभव हुआ। सर, इस तरीके से देखा जा रहा है कि अयोध्या में आशीर्वाद किसी और को मिला, क्या मिल्कीपुर में यहाँ पर राम का आशीर्वाद आपको मिल पाएगा? जिस तरह से झूठे वादे कर जनता को गुमराह करने का काम किया, उस तरह अब इस बार जनता समझ चुकी है, पूरा मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कमल खिलाने के लिए तैयार है। लाखों वोट से विजय श्री हासिल होगी। सर, विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है कि भाजपा जो है प्रशासन द्वारा चुनाव जीतेगी, मतलब क्या लगता है ये सही है कि गलत? ये झूठ बोल रहे हैं, ये आरोप निराधार है। वो हरासमेंट हो चुके हैं। पूर्वांचल के मसीहा हम सबके बड़े भाई इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू भैया ने जिस तरह से आज आकर यहाँ पर विजयश्री के लिए शंखनाद कर दिया है, तो मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता पूरा मन बना चुकी है और लाखों वोट से विजयश्री हासिल होगी। हर कमल खिलाने के लिए तैयार जनता। क्या कहना चाहेंगे कि इस बार मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी या भाजपा? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा कमल खिलने वाला है और समाजवादी पार्टी चुनाव ये समझ चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। ये झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। हर चुनाव ये झूठ बोलकर जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता के आगे ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। अब ना तो आरक्षण के नाम पर इनको वोट मिलने वाला है, ना संविधान के नाम पर, ना ही खटाखट योजना के नाम पर। ये सब पूरी तरीके से झूठ बोल कर। योगी जी कब यहाँ पे आने वाले? मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को यहाँ पर हंटीनगंज में एक सभा रहेगी, सुबह 10-11 बजे के बीच में वो यहाँ पर रहेंगे। विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसलिए दौरे लगा रहे हैं बार बार क्योंकि उनको कहीं डर है कहीं मिल्कीपुर हम हार ना जाएं। अरे भैया, तो वो भी दौड़े लगाएं बार बार, उनको किसने रोका है? यहाँ कोई पुलिस प्रशासन उनको रोक रहा है? दम नहीं काम करने की। योगी जी तो 4 घंटे सोते हैं, बाकी घंटे 20 घंटे काम करते हैं। वो 4 घंटे काम कर पाते हैं, 20 घंटे उन्हें आराम चाहिए। तो ये इसके लिए ताकत चाहिए होती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं सर, विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि भाजपा जो है प्रशासन के द्वारा जीतने का कोशिश करेगी मिल्कीपुर का चुनाव? देखिए, ऐसा है कि वो कुछ बात बताएं कि कहाँ किस तरीके से चुनाव हो रहा है। वो हार के बहाने खोज रहे हैं, किस तरीके से चुनाव वो हार जाएंगे। तो ईवीएम के बहाने, प्रशासन के बहाने, गुंडागर्दी के बहाने, तो बहाने खोज रहे हैं अभी से। तो वो और कुछ नहीं, वो समझ चुके हैं वो चुनाव उनका खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा
तरीके से मिल्कीपुर में रैली नजर दिखा रही है, क्या कहना चाहेंगे, किसके दिलों में है भाजपा? चंद्रभान पासवान जी को ही टिकट मिला। देखिए, ये सर्वे हुआ था, पूरा पार्टी ने हर कार्यकर्ता को लगाया था, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर संघ की भी भूमिका रही, विश्व हिंदू परिषद की भी भूमिका रही। जनता के दिलों की आवाज़ सुनकर पार्टी ने टिकट दिया है और जो हमारे निवर्तमान विधायक रहे उनको भी कहीं ना कहीं अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अभी ये क्योंकि इस पर पूरी दुनिया की नज़र है, इसीलिए पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पीडीए का जो खोखला गठबंधन था वो खत्म हो चुका है। जनता में जो गलत बातें फैलाई गई थी वो सब समाप्त हो चुका है। पिटारा समाप्त है उनका। पिटारा समाप्त हो गया है, पीडीए का खोखलापन समाप्त हो गया, क्या कहना चाहेंगे? पीडीए है कहाँ? पीडीए है कहाँ? पीडीए केवल है ना, पीडीए है कहाँ? वो पीडीए की मदद कर कहाँ रहे हैं बताइए। अभी देखिए अमानीगंज देखिए, वहाँ देखिए मसौदा देखिए, पीडीए है कहाँ? वो पीडीए का पालन कर तो नहीं रहे हैं, केवल चिल्ला ही तो रहे हैं। पीडीए पूरी तरीके से पीडीए धराशाही, एकदम धराशाही, खत्म। भाजपा इस बार जीतेगी। समाजवादी समाप्तवादी पार्टी है। मिल्कीपुर का चुनाव यहाँ की जनता जनार्दन स्वयं लड़ रही है। आप स्वयं देख रहे हैं कि कई हजार लोग माननीय विधायक जी के साथ काफिले के साथ चल रहे हैं और वहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। तो इससे आपको खुद ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ के लोगों के मन में क्या है। और मिल्कीपुर हम लोग लाखों वोट से जीतने जा रहे हैं और निश्चित ही आने वाले 2027 में योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा यहाँ का जो दृश्य है वो बता रहा है। विपक्ष के कार्यकर्ता कहते हैं कि भाजपा के काफिले सिर्फ हाईवे पर दिखाई देते, गाँव के घरों के दिलों में और रोडों पर नहीं दिखाई देते, क्या कहना चाहेंगे? जिनके पास लोग होंगे उन्हीं के तो काफिले दिखाई देंगे, जिनके पास कोई होगा ही नहीं उसका काफिला कहाँ से दिखाई देगा। और जो रह गई बात जनता के दिल में, अगर लोगों के दिल में भाजपा ना होती, कमल का फूल ना होता तो लोग क्यों साथ आते? ये दिखाने का कोई विषय नहीं, हम लोग दिखाते नहीं हैं, लोग स्वयं जुड़ते जा रहे हैं। उन लोग के साथ कोई है ही नहीं, कोई दिखने वाला नहीं। वोट कौन डालेगा भगवान ही मालिक।